हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से नया सेशन लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और ये इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस में आता है और सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी अब आने लगा है। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के 2018 का पीवाईक्यू 2018। ठीक है। और ये 2000 पीवाईक्यू 2018 का लेक्चर 1 होने वाला है। क्या होने वाला है सर? लेक्चर 1 होने वाला है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके हम क्वेश्चन सारे करवा ही चुके हैं, इसके टॉपिक वाइज जो करवा रहे थे उसमें, लेकिन बच्चों का भारी डिमांड था कि ईयर वाइज करवाइए, इसलिए हम ईयर वाइज चीज भी लेके आए। आज हम 2018 के क्वेश्चंस को देखने वाले। और ये मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को पहले से नोन होगा, पता होगा। ठाकुर सर एकेडमी हमारे ऐप का नाम है। इस ऐप के अंदर में आपको 11 12 JEE BSc और CUT के लाइव कोर्सेस एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। टीचर से कभी भी चैट कर सकते हैं आप। अच्छे डिस्काउंट रहते हैं कोर्सेज। और फ्री PDF जो आपको यूट्यूब पे क्लास करवाया जाता है, उसका PDF नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल मिलेगा हमारे ऐप। किसी भी तरह के कोर्सेस या फिर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर 555451 से। शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। एग्जामिनेशन में आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला का 4 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोलेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा, कोई भी 2 क्वेश्चन आप बना सकते। 2 क्वेश्चन वही बनाइएगा जिसका सॉल्यूशन का लेंथ बहुत छोटा हो। मतलब पहला में 4 क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4, उसमें से आपको कोई भी 2 बनाना है। क्वेश्चन देख के आप जज कर ही सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन का लेंथ ज़्यादा होने वाला है और किसका कम होने वाला। जिसका सॉल्यूशन लेंथ ज़्यादा होगा उसको टच मत करिएगा, जिसका सॉल्यूशन का लेंथ कम होगा उसको टच करिए। हमारे पास में सर इंटीग्रल ऑफ 1 में x माइनस में 3 और साथ में √x+ में 1 है। जब दोनों ही लीनियर हो, रूट के बाहर और रूट के अंदर दोनों जब लीनियर दिखता होगा, दोनों ही अगर टर्म लीनियर होगा, उस केस में आपको क्या करना है? रूट के अंदर वाले को z² मानना है। मान लीजिएगा सर x+1 इज इक्वल टू में z²। इसका डिफरेंशिएशन करिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0, साथ में dx बराबर लिखोगे 2z इंटू dz। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे तो हम कह सकते हैं सर dx बराबर में 2z इंटू डी। ठीक है बंधु। और अगर आपको x की आवश्यकता पड़े तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू z² माइनस का। बस तो इसमें आप डालना शुरू कर दो। इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर ऊपर 1 रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा अपने पास z² माइनस 1 माइनस में 3, और ये भाई साहब रूट के अंदर में हो जाएगा z², और dx जो है अपना वो बन जाएगा 2z इंटू z। हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर, एक यहाँ पर एक स्टेप बढ़ लो, हम आपको दिखाएंगे भैया 1 में z² माइनस में 4 है, और ये भाई साहब z है इंटू 2z dz है। और आप देखोगे यहाँ से एक z तो कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सर। और ये जो 2 दिख रहा है उसको बाहर ले आओ मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, ऊपर बच गया सर dz, नीचे z² माइनस में 4 है तो आप 2 का स्क्वायर लिख लो। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला काम कर रहा है सर, a² माइनस x² माइनस a²। x² माइनस a² का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल ऑफ dx बटा में अगर x² माइनस a² होता है तो फार्मूला इसका बनता है 1/2a लॉग मॉड माइनस फैक्टर ऊपर प्लस फैक्टर नीचे, ऐसा फार्मूला है। ये तो आप कभी भी लगा सकते हो प्लस करके। तो इस फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे सर 2 इंटू 1/2a, मतलब 2 इंटू 2 और 1/2a, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, हाँ 2a लॉग माइनस फैक्टर ऊपर तो z माइनस 2, z माइनस में 2 डिवाइड बाई z प्लस में 2, प्लस फैक्टर नीचे प्लस का c। यहाँ पर से 2 2 कैंसिल हो जाता है
और हमारे पास आता है सर 1/2 इंटू में लॉग, इस जेड के जगह पर लगा सकते हैं रूट अंडर एक्स प्लस 1, मतलब रूट अंडर हमारे पास में आ गया सर एक्स प्लस में 1 माइनस का 2 है, और नीचे में रूट अंडर में एक्स प्लस में 1 और फिर प्लस का 2 है, और इस प्रकार से प्लस सी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन सब आप बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन सब सेलेक्ट करना है एग्जाम, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, 1 में 5 प्लस में 3 कॉस एक्स, नीचे साइन कॉस में अगर लीनियर हो, नीचे साइन कॉस में अगर लीनियर होगा तो 10 में चेंज करो और उसके बाद 10 को जेड मान लो, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 में 5 प्लस में लिखोगे यहाँ पर से 3 इंटू में 1 माइनस में 10 स्क्वायर, 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है, और डिवाइड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 है। ओके, साथ में डी, इसका अगर आप एलसीएम कर लोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एलसीएम दे के ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा सर इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस में 10 स्क्वायर, 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में लिखोगे अपने को तो 5 प्लस में 5 10 स्क्वायर, एलसीएम किया ना जी सर, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करा 5 से, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा, का मतलब 3, अब माइनस में लिखोगे 3 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 3dx, ऊपर बन गया अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर बन गया हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा सर 5 3 8, और फिर प्लस में 5 में से 3 चला गया तो 2 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स। हम चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 1/2, इंटीग्रल हो गया अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, अब बट्टा में लिखोगे इसका 4 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा सर 10 को, यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं सर पुट 10 एक्स बाई 2 इज इक्वल टू में z, इसका मतलब 10 का लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1/2 इंटू में है, साथ में डी एक्स बराबर में डी जेड है। हम यहाँ से बात करेंगे सर तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू विथ डी एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू में जेड, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर इसमें डाल देना है, ये तो 1/2 इंटू में जो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर डी एक्स के साथ वो बन जाएगा 2 डी जेड, मतलब बन गया सर 2 इंटू में डी जेड, और नीचे अपने पास में लिखा हुआ 4 प्लस में जेड का स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हो, हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ डी जेड बट्टा में 2 का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/a बोले तो 1/2 इंटू में tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स जेड बट्टा में 2 प्लस में सी, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 1/2 इंटू में tan इनवर्स में 10 एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस का प्राप्ति हो, ये भी ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं है। हाँ भाई, रूट अंडर लिखा अपने पास में 10x प्लस रूट अंडर कॉट x बराबर में लिखा हुआ, सॉरी dz लिखा dx लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पर से देख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ लिखा हुआ रूट अंडर में 10x, रूट अंडर 10x और प्लस में रूट अंडर कॉट x है, दो तरीका से बना सकते हैं इसको हम लोग, या तो साइन कॉस में चेंज करके बना सकते हैं या डायरेक्टली भी बना सकते हैं, तो डायरेक्टली अगर बनाते हैं हम लोग तो 10 पुट करेंगे, या कॉट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जनरली 10 पुट करते हैं हम लोग। 10 को हम पुट करेंगे सर 10x बराबर लिखेंगे, 10x बराबर में लिखेंगे जेड स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सर सेक स्क्वायर विथ डी एक्स बराबर लिखोगे कितना सर 2z डी जेड, बहुत बढ़िया। सेक स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है, ये आ जाएगा 1 प्लस में लिखोगे 10 स्क्वायर एक्स, साथ में डी एक्स बराबर लिखोगे 2z इंटू डी जेड। अब यहाँ पर 1 प्लस में 10 स्क्वायर है, 10 के जगह पर लिख सकते हैं जेड, लेकिन 10 जेड स्क्वायर, लेकिन 10 स्क्वायर है तो जेड
स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10 का पावर 4। तो 1 प्लस में लिखेंगे सर 10 का पावर सॉरी जेड का पावर 4, 1 प्लस में जेड का पावर 4 विथ डी एक्स बराबर लिख दिया हमने सर 2z इंटू डी जेड। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से डी एक्स बराबर में 2z बट्टा में 1 प्लस में जेड का पावर 4 विथ डी जेड है। तो इसमें ये सारी बातें आप डाल दीजिए। यहाँ आ जाएगा अपने पास में इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा सर जेड, ये हो जाएगा 1/z। रूट में ना है 10 स्क्वायर, 10 रूट में है तो जेड स्क्वायर पुट करेंगे तो रूट फ्री। हाँ, और डी एक्स के जगह पर लगाएंगे सर 2z बट्टा में 1 प्लस जेड का पावर 4। अब यहाँ पर से ये कह सकते हो कि सर इसमें से दो हमने साइड कर लिया, ऊपर बन गया अपने पास में, इसका एलसीएम कर रहे हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 बट्टा जेड। ये हो गया सर जेड बट्टा में जेड का पावर 4 प्लस में 1 साथ में डी जेड। और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ सर यहाँ पर से 2 इंटू में जेड स्क्वायर प्लस में 1 बाई जेड का पावर 4 प्लस में 1 है विथ डी जेड। अब देखो जैसे ही इवन पावर होता है उस केस में ऊपर नीचे जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे दोनों इवन पावर कंटेन करता हो तो क्या मतलब ऊपर नीचे डिवाइड कर दो जेड स्क्वायर से, लिख भी देना डिवाइडिंग बाय जेड स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ से देख पाएंगे सर कि ये बन जाएगा अपने पास में, ये बन रहा है अपना सर 2 इंटू में ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में 1/z स्क्वायर और नीचे अपने पास में जेड स्क्वायर प्लस में 1/z स्क्वायर साथ में डी जेड। अब देखो जैसे ऊपर प्लस दिया हो तो माइनस पुट करते हैं, माइनस में क्या पुट करते हैं तो जेड माइनस 1/z। क्यों पुट करते हैं बता देंगे। तो इसका मतलब इसमें पुट करना है जेड माइनस 1/z हमें पुट करना। इसका मतलब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ऐसे तोड़ना है जेड माइनस जेड 1/z का स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर 2 इंटू ये 1/1 प्लस जेड स्क्वायर है, इसको समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का स्क्वायर आप प्लस में 4ab मतलब 4 नहीं 4 नहीं 2 इंटू में जेड इंटू 1/z। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो काम आपने किया है अब इसमें आप पुट कर दो, इसमें आप पुट कर दो कितना सर जेड माइनस 1/z इज इक्वल टू में टी। क्यों पुट करते जेड माइनस 1/z, क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, 1/z स्क्वायर प्लस में साथ में डी जेड बराबर कितना डी टी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ऊपर वाला दोनों मिला के बन जाएगा सर डी टी और नीचे हमारे पास में आएगा सर टी स्क्वायर। आई जो 2 है उसको आप √2 का स्क्वायर लिख सकते और ये फार्मूला आ रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना आ जाएगा सर 2 इंटू में वही 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स t बट्टा √2 प्लस में ये हो जाएगा अपने पास में √2 यहाँ पर बिल्कुल सर, का मतलब √2 इंटू में tan इनवर्स t के लिए हम पुट करेंगे z माइनस 1/z, z माइनस 1/z बटा √2 अब प्लस का c। अब फिर इसका एलसीएम कर लेंगे √2 इंटू में tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में 2 इंटू √2 इंटू जेड। और फिर यहाँ पर से जेड का वैल्यू पुट कर देना है, जेड का वैल्यू कितना पुट कर देना चाहिए हमें सर तो √10 मतलब ये बन जाएगा अपने पास में √2 इंटू में tan इनवर्स में √10 का स्क्वायर या जेड स्क्वायर तो सीधा 10x माइनस 1 बट्टा में √2 इंटू √10x। आई होप आप समझ रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बस जेड हमने जेड का वैल्यू पुट कर दिया है।
ये जो क्वेश्चन अपने पास में x का पावर p इंटू में साइन एक्स क्यू का पावर x, ये क्वेश्चन या तो एरर है या फिर हम कहेंगे तो इसको आउट ऑफ सिलेबस है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना भी नहीं है। एरर समझना है या आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव के अंदर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना, पॉसिबल है इसको सेटअप करना कि ये इंटीग्रेशन दे। आइए सर, अब ये डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसमें भी दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा में भी 4 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको कोई 2 ही आंसर करना। 4 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से कोई भी 2 आपको आंसर करना। तो हम यहाँ पर से देख रहे हैं सर, इंटीग्रल आई बराबर में हमारे पास में 0 से π/2 है। अक्सर डिफरेंट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, आई नाम रख करके। साइन एक्स है रूट का, नीचे में रूट अंडर में लिखा हुआ अपने पास में साइन एक्स, अब प्लस में रूट अंडर लिखा है अपने पास में कॉस एक्स विथ डी एक्स। ये 12th में भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, 12th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला सर? 5वां नंबर, यानी कि 0 से a वाला, जहां x होगा वहां पर अपर लिमिट माइनस x लगाते। यहां पर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, अप्लाइंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर कहेंगे कि सर इंटीग्रल आई बराबर में 0 से π/2, जहाँ भी x दिख रहा है आपको उसमें अपर लिमिट माइनस x लगा दोगे, मतलब π/2 माइनस x लगाओगे। जहाँ भी x दिखता होगा वहाँ पर अपर लिमिट माइनस x लगाओगे। नीचे में भी वही सीन बनेगा, मतलब जहाँ जहाँ भी x दिखता होगा बस dx में का x छोड़ के अपर लिमिट माइनस x लगाना है, कॉस के साथ अपर लिमिट माइनस एक्स लगाना है, π/2 माइनस dx। हम यहाँ से कह सकते हैं सर 0 से π/2, और रूट अंडर में कह दिया हमने सर कॉस एक्स, ये बन जाएगा 90 पे साइन बन जाएगा कॉस, और फिर प्लस में लिखोगे रूट अंडर में साइन एक्स, और इसको हम नाम देंगे सर सेकेंड इक्वेशन। जब भी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अक्सर इस टाइप के प्रॉब्लम में देखेंगे कि दोनों ही जो दिया हुआ क्वेश्चन वो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही होता है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिखता होगा, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है, फर्स्ट अब प्लस कर देना है सर सेकंड। इससे इधर में क्या बन जाएगा सर, आई और प्लस में आई, यानी कि 2i बन रहा होगा। दोनों का लिमिट सेम ही है, इसलिए एक साथ दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं सर? तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर साइन प्लस रूट कॉस, दोनों सेम ही है, यानी एलसीएम इसका लिख सकते हैं रूट अंडर में साइन एक्स अब प्लस रूट अंडर कॉस, और ऊपर अपने पास आएगा रूट अंडर में साइन एक्स अब प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स। ठीक है बंधु, और ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहा है इसीलिए इसको हम कैंसिल समझेंगे। हमारे पास बच गया सिर्फ 1, 2i बराबर इंटीग्रल 0 से लेके π/2 तक 1 dx है। 1 का इंटीग्रल लगाओगे सर, 1 का इंटीग्रल लगाओगे तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, लिमिट 0 से π/2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर लिखोगे सर π/2 माइनस में 0, यहाँ से i बराबर लिखेंगे सर π/4, वैसे हम नॉर्मल जो 12th में पढ़ते हैं उसमें एक ट्रिक भी बनता है, जब अपर लिमिट माइनस x करने पर ये दोनों इंटरचेंज करता होगा उस केस में अपर/2 आंसर होता है। अपर/2 मतलब π/2/2 π/4। बड़ा सिंपल क्वेश्चन सब है ये सब। dx बट्टा में 0 से पाई है, dx बट्टा में लिखा हुआ a प्लस में b cos x, ये भी वही है 5 + 3 cos x जो बनाया है क्वेश्चन, सेम टू सेम वही है। यहाँ पर सर a का वैल्यू लिखा होगा इसमें, a ग्रेटर देन b और ग्रेटर देन कितना 0, ठीक है, ये a होगा। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम में हमें जो उसमें बनाया था तरीका वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे। 0 से पाई है और dx बट्टा में हम अगर देखें तो हमारे पास a प्लस में b cos x, ठीक है, तो cos का जो फार्मूला होता है वही 10 वाला वो लगा लेंगे। हम यहाँ पर से देखेंगे सर इंटीग्रल 0 से पाई
और डी एक्स बट्टा में लिखेंगे ए प्लस में बी इंटू में 1 माइनस में 10 स्क्वायर, 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसका एलसीएम कर लोगे, ये ए से मल्टीप्लाई कर देगा, एलसीएम दे के ऊपर चल जाएगा, ये ए से मल्टीप्लाई करके ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब लिखोगे ऊपर में 1 प्लस में 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में सर डी एक्स, और डिवाइड में हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा ए प्लस में ए 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर प्लस में बी और माइनस में बी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बन जाएगा सर सेक स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर। इंटीग्रल 0 से पाई, ये हो गया अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स, और नीचे हमारे पास में आता है सर ए प्लस में बी। इस दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा अपने पास ए माइनस बी, ए माइनस। ठीक है बंधु, अब जो 10 स्क्वायर है उसको हम जेड नाम देंगे, पुट कर देंगे यहां पर से पुट 10 एक्स बाई 2 को हम जेड नाम देंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है मेरे पास ऊपर में। 10 एक्स बाई 2 का नाम हमने जेड रखा, 10 का डेरिवेटिव बन के आएगा सर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉफिशिएंट इनटू में जाता है याद रहे, और साथ में डी एक्स बराबर लिखोगे डी जेड। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 विथ डी एक्स बराबर लिखोगे 2 डी जेड। और याद रखिएगा ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज करना होगा। यानी कि आप यहाँ पर से ये कह सकते हो सर इसका लिमिट वैल्यू कैसे चेंज करेंगे सर, तो लोअर लिमिट में देखो x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू अपने पास में पाई। अगर 0 देखेंगे इसमें 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, z का वैल्यू हो गया 10 0, 10 0 का मतलब 0, तो z का वैल्यू यहाँ पर से 0 मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पाई रखने पर पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी आ जाए तो घबराना मत, 10 वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ सकता है। अब हमारा जो i है इंटीग्रल वो बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी 2 नहीं है, सीधा इंटीग्रल 0 वाला 0 ही रहा, बट पाई वाला लिमिट जो है वो पाई बाई 2 इन्फिनिटी बन गया है, 0 से इन्फिनिटी। ये बन गया अपने पास में 2 इंटू में डी जेड, और यहाँ पर देखोगे तो a प्लस में b है, अब फिर प्लस के साथ a माइनस में b है, a माइनस बी इंटू में जेड स्क्वायर। अब यहां पर से देखो इस 2 को बाहर कर लो, ये जो a माइनस बी है ना इसको भी कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा तो फार्मूला के फॉर्म में जाए, तो कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। हम यहाँ पर से 2 ले लिए, नीचे से ले लिए सर a माइनस बी कॉमन, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, ऊपर हो गया सर डी जेड, नीचे कॉमन जो लिए तो इसमें तो है नहीं, तो इसमें डिवाइड में चल जाएगा, a प्लस बी बट्टा में a माइनस में b है, अब प्लस में कितना जेड स्क्वायर। अब इसको अगर हम स्क्वायर बना दे तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बना सकते, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर देखो 2 बट्टा में लिखोगे a माइनस में b, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट डी जेड बट्टा में हमारे पास में है a प्लस बी बट्टा में a माइनस बी, इसको रूट में डाल के स्क्वायर लगा देते हैं, अब प्लस में कितना जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर से फार्मूला काम कर रहा है, कौन सा फार्मूला काम कर रहा है सर, डी एक्स बट्टा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो 1/a बोले तो 1/2 इंटू में रूट अंडर 2 नहीं 1/a, 1/a मीन्स 1/रूट अंडर में a प्लस b बट्टा में a माइनस बी इंटू में tan इनवर्स x बाई ए, मतलब z बट्टा में लिखोगे रूट अंडर में a प्लस बी बट्टा में a माइनस। बंधु बहुत बढ़िया है, लिमिट 0 से इनफाइनाइट लगा देना है, और आप पाओगे इसमें कि भाई साहब ये उल्टा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 अपॉन में a माइनस बी इंटू में
रूट अंडर ए माइनस बी बटा में रूट अंडर ए प्लस में बी है, और इनटू में tan इनवर्स अपर लिमिट मतलब इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट तो 0 बटा में समथिंग है तो क्या हो गया भाई, 0 का 0 ही रहेगा। और इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ऐसे ये इससे कैंसिल होकर के बचेगा यहाँ पर रूट अंडर ए माइनस में पढ़ाई होगा, √2 है नीचे 2 है तो कट के √2 बचता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सर ये हो गया सर 2 अपॉन में रूट अंडर ए माइनस बी रूट अंडर ए प्लस बी, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा इन्फिनिटी पे π/2 और 0 पे, यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हो इसका, बिल्कुल हमारे पास पाई अपॉन बच गया सर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है क्वेश्चन में, ए बी के जगह पर कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर होगा तो और थोड़ा सा आसान होगा कैलकुलेशन, ए बी था थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन दिख भी रहा था, तो सीखिएगा तो आप जवाब दे सकते हैं। ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है, 0 से π/2 log sin x, भयानक पॉपुलर क्वेश्चन, मतलब खूब टाइम से रिपीट होने वाला क्वेश्चन। यहां से लिखोगे इंटीग्रल आई बराबर में 0 से π/2 है और log sin x, खूब रिपीट होता है ये क्वेश्चन। हम इसका नाम रख लेते हैं सर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से ए वाला, 0 से ए वाला मतलब 0 से ए वाला में क्या होता है सर, जहां x होगा वहां पर लगा देंगे अपर माइनस एक्स, अप्लाइंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो हम यहां से कहेंगे इंटीग्रल आई बराबर में 0 से π/2 log साइन अपर माइनस, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब बताओ इसमें क्या सीन बन रहा होगा सर, ये साइन π/2 माइनस एक्स तो कॉस बन रहा है, तो 0 से π/2 लिखोगे, ये हो जाएगा अपने पास में log cos x है विथ dx है, तो सेकंड इक्वेशन कर लो और दोनों को ऐड कर लो, क्या फायदा, log ऐड होगा, हमने वाला बंधु इनटू में आएगा, साइन इनटू कॉस आ गया, बल फार्मूला पे जा सकते, इसलिए इस दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट अब प्लस सेकंड करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये बनेगा सर 2i प्लस में, और दोनों का लिमिट है 0 से π/2 तो एक साथ लिख दो, और हमारे पास में log sin x और प्लस में log cos x, log sin x प्लस में log cos x विथ डी। और यहां से अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं सर कि log m प्लस log n की दुनिया में जा रहा है, इसका मतलब लिखोगे यहां पर से 0 से π/2 log m इंटू n, तो log sin x इंटू में cos x। अब 0 से π/2 हमारे पास में है log, इसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ऊपर हो गया sin 2x है, नीचे 2 है, log m/n आ रहा है तो log m माइनस n लगा लो, इसका मतलब 0 से π/2 हमारे पास में log हो गया sin 2x, अब माइनस में हो गया सर log 2। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, इंटीग्रल 0 से π/2 है, हमारे पास में log sin 2x है विथ dx, माइनस 0 से π/2 log 2 है विथ dx, उसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। मेन पंगा इसके लिए है, इसके लिए पुट करना पड़ेगा सर, 2x को z मानना पड़ेगा, इसका शकल हमको इसके तरह बनाना है ताकि उसको हम i लिख सके फ्यूचर में, उसके लिए हम पुट कर देते हैं इसमें 2x बराबर z, सिर्फ इस पार्ट में x बराबर z/2, तो यहां से dx बराबर लिखेंगे, dx बराबर लिखेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dz/2, लिमिट भी चेंज होगा,
जब हमारे पास लोअर लिमिट जो है x बराबर 0 है तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 0 रखेंगे यहाँ पर तो z बराबर में 0। अगर हमने कहा x का वैल्यू सर π/2 है, यहाँ z का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? उसी का दुगुना 2x है, का दुगुना करना होगा तो पाई बन जाएगा। सिर्फ इस पार्ट में एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें नहीं। तो हम यहाँ से इंटीग्रल i बराबर लिख सकते हैं सर 0 से π/2 से पाई बन गया, 2i था ये, 2i, i नहीं 2i, ये 2i को सॉल्व कर रहे हैं। 0 से पाई बन जाएगा log sin z और dz/2 हो जाएगा। 0 से पाई log sin z और dz/2 हो जाएगा। माइनस में log 2 को बाहर कर दिया हमने। इंटीग्रल 0 से π/2 है। सेकेंड पार्ट में हमने कुछ नहीं करा है, उसको सेम टू सेम रहने दो। इसका 1/2 बाहर कर लेंगे, 0 से हो गया सर पाई, ये हो गया अपने पास में log sin z। z को x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंट इंटीग्रल में वेरिएबल को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। यहां से log 2 अपने पास में है, log 2 को छोड़ दो। यहां बचा अपने पास में सर dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। ठीक है, बहुत बड़ी। इसमें एक प्रॉपर्टी काम कर रहा है, इस पार्ट में एक प्रॉपर्टी काम कर रहा है कि f(x) अगर फंक्शन का नाम रख रहे हैं, फंक्शन अपने पास में है log sin x, ऐसे लिखो तब थोड़ा सा क्लिक करेगा। इसको 2 × π/2 लिख सकते हैं ना, 2 × π/2 लिख सकते, 2 × π/2 लिख सकते। तो हम ये जानते हैं कि अपर माइनस x अगर हम इसमें करते हैं, मतलब पाई माइनस में x करते हैं, हमारे पास में अगर log sin पाई माइनस x अपर माइनस x करते हैं अगर, तो ये जो है ना अपने पास में, ये अपर मतलब पाई माइनस x करेंगे तो वापस log sin x आ गया, मतलब फंक्शन आ गया। तो जब अपर माइनस x करने पर वापस फंक्शन आता है, तुम्हें जो 2 दिख रहा है ना यहाँ मल्टीप्लाई में, वो यहाँ नीचे आता है मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रल के मल्टीप्लाई में आ जाता। इसका मतलब आप यहाँ पर से लिखोगे 2i इज इक्वल टू में हाफ इंटू 2 आ गया सर मल्टीप्लाई में, 0 से π/2 बचेगा यहाँ पर, और log sin x विथ dx। और इधर में देखोगे तो अपने पास में सर log 2 रहने दो, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/2 माइनस में 0। यहाँ पर से देखो 2 कैंसिल हो रहा है, और ये जो है ना, ये 0 से π/2 log sin x है। ये फर्स्ट इक्वेशन समझो कि पहला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से ये बन जाएगा अपना i। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर 2i इज इक्वल टू में i माइनस में π/2 इंटू log 2। हमारे पास i बन जाएगा, ये i इज इक्वल टू में माइनस का π/2 इंटू, ये हो गया अपना फाइनल। टाइप से ये क्वेश्चन का ऐसा, समझ रहे हो बात? यहाँ लिखा है 0 से π/2 लिखा हुआ है, साइन का पावर लिखा हुआ है, कॉस का पावर लिखा हुआ है n। कॉस का पावर n होगा, h नहीं। बेसिकली ऐसे ये 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की जगह कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, और साइन कॉस दोनों के लिए सेम मेथड होता है, क्योंकि आप जैसे इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे अपर माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स, तो साइन कॉस बन जाएगा साइन। साइन कॉस दोनों का सेम ही मेथड होता है। वैसे कॉस के लिए ही फार्मूला, साइन के लिए ही फार्मूला होता है, कॉस वहां से डिराइव किया जाता है। देखो
अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर cos के पावर n का इंटीग्रल निकालेंगे, उसके बाद चलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल में। cos के पावर n का इंटीग्रल है, तो cos के पावर n को हम लिख सकते हैं सर cos का पावर n माइनस वन इंटू लिख सकते हैं हम लोग cos x। वैसे बेसिकली कहा जाए तो ये रिडक्शन फॉर्मूला पे काम करता है। अब इसमें u इंटू भी लगाओगे, u इंटू भी का मतलब सर ये बनेगा अपने पास में सर u, ये बनेगा भी, क्योंकि जिसका इंटीग्रल आसान हो उसको भी बांधते हैं। तो u इंटू भी लगाते हैं तो u को रखना है, मतलब सर यहाँ पर से u को रखना है तो cos का पावर n माइनस वन को रखेंगे। एक ही बार में कर दे काम, एक ही बार में कर दो, मतलब 0 से π/2 लेके भी खेल दो, चलेगा चलेगा। मेथड यही रहेगा अपना, 0 से π/2 पर खेल। देखो इंटीग्रल अपने पास में आई एन नाम रखा क्योंकि यहाँ पावर n है, 0 से π/2 है और cos का पावर n है, पावर के हिसाब से नाम है इसका। पावर अगर 10 होगा तो i10, पावर 5 होगा तो i5, पावर 2 होगा तो i2। इसमें हम कर देते हैं क्या, cos का पावर जो n है उसको ब्रेक कर लेते हैं ताकि u इंटू भी वाले फीलिंग हम ला सके, n-1 इंटू cos x। यहां पर से अगर देखो तो ये हमारा भी और ये हमारा u बन रहा है, का इंटीग्रल आसान हो उसका नाम भी रखना, बाकी का नाम u। तो हम ये जानते हैं सर इसमें u को रखना होता है, भी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो cos का पावर n-1 को रख लिया, इंटीग्रल ऑफ लगा दिया cos x, और उसके बाद सर इसमें लिमिट्स यहाँ लगा देना इंटीग्रेशन होने से पहले, और इसमें माइनस के बाद शुरू में ही इंटीग्रल लगाना है, लिमिट लगाना है 0 से π/2, और डिफ्रेंशिएट करना है cos के पावर n-1 को, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, और cos x का इंटीग्रेशन करना है, और उसके बाद फिर से हमें इसका इंटीग्रेशन। अब इसमें हम बात करेंगे सर cos का पावर n-1 है, और ये जो अपने पास में है ने cos का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा अपना साइन, cos का इंटीग्रल साइन x, लिमिट 0 से π/2, और यहां देखिएगा तो 0 से π/2 है, ये पावर पीछे पावर में से घटाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन, तो पावर इसका आएगा n माइनस पावर पीछे, यानी कि n-1 आ जाएगा इनटू में, और पावर में से एक घटाओगे तो cos का पावर हो जाएगा अपने पास में n-, cos का इंटीग्रल माइनस साइन, ठीक है। ठीक, ये जो अपने पास में दिया हुआ है इसका इंटीग्रल फिर साइन, इसमें करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पे cos का वैल्यू 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट पे साइन का वैल्यू 0, यानी कि दोनों ही टर्म इसका 0 हो गया। ये माइनस यहाँ आके इसको प्लस करेगा, और उसके बाद n-1 आ जाएगा बाहर, और 0 से π/2 है। अब थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसमें cos का पावर n-2 है, ये दोनों मिला के साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि बन जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें करेंगे क्या सर, करना कुछ खास नहीं है आपको, यहाँ पर जो है ये तो ठीक ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का पावर n-2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का पावर n, दोनों को, मतलब यहां से लिखोगे n-1 इंटू में इंटीग्रल 0 से π/2 cos का पावर n-2 x dx, ठीक है। इस वाले का नाम, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तब तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा, और साथ में n-1 भी चलेगा, यानी कि हम यहां से करेंगे तो माइनस बनेगा और n-1 चलेगा, cos का पावर हो जाएगा n, क्योंकि दो पावर हम इसमें जोड़ रहे हैं, और ये हमारा in चल रहा है, in बराबर में इस बंधु को हम लिख सकते हैं n-1, ये देखो i n क्यों नाम था सर, क्योंकि पावर में n,
अब यहाँ पर पावर में n-1 है तो इसका नाम हो जाएगा in-1। क्या नाम हो जाएगा in-2। ये है n-1 और ये हो जाएगा in। ठीक है, बढ़िया है। इस साइड ले आओगे तो प्लस बन जाएगा, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम लोग in। हमारे पास आएगा सर 1 प्लस में n-1, इधर में अपने पास में n-1 इंटू में in-2। यहाँ से 1 कट जाएगा, कट गया। हमारे पास बच गया सर अपने पास में in बराबर में n-1 बट्टा में n और साथ में in-2। ये जबरदस्त फार्मूला निकल के आता। अब इसी से बाकी रिजल्ट निकलते जाएगा। कैसे? तो पहले in-2 का वैल्यू निकालोगे, फॉलो करो इसको। n है तो n है, एक कम है, जो यहाँ लिखा है वो लिखना है, उससे एक कम लिखना है ऊपर में, यहाँ पर 2 कम लिखना है। मतलब in-2 का अगर वैल्यू पूछेगा तो जो यहाँ है वो लिखबे करिए, यहाँ इससे एक कम लिखिए ऊपर में, यहाँ पर 2 कम कर दीजिए, मतलब n-4। ठीक है, और उसके बाद हम in-4 निकालेंगे तो क्या होगा, n-4 नीचे, ऊपर एक कम, मतलब 5, और साथ में in-6 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलेगा, इसी प्रकार से ये चलते रहेगा, और क्या हो। और हम यहाँ पर से बढ़ते बढ़ते ये देखेंगे, जब कभी भी n का वैल्यू इवन नंबर आ जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये आ गया तो 0, यहाँ पर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इवन रखें आ जाएगा n तो ये 0 हो जाएगा टर्म। इसका मतलब जब n अपना इवन हो जाएगा, जब n अपना क्या हो जाए सर, इवन नंबर हो जाए, तो उस केस में हमें लास्ट में मिलेगा I0। ठीक है, I0। I0 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 0 से π/2 cos का पावर 0। cos का पावर 0 है तो 1 है, अब 1 का इंटीग्रल लिखोगे x, लिमिट 0 से π/2 यानी कि π/2 माइनस में 0 यानी कि π/2 सीधा सीधा बचा। इसका मतलब हमारा जो in है कुछ ऐसा हो जाएगा, in बराबर, देखो in का वैल्यू हो जाएगा n इन नीचे में और ऊपर n-1, n ऊपर n-, यहाँ n-2, अरे ये कहाँ से आ गया सर, देखो in-2 आया, n-2 का वैल्यू पुट कर, n-2 ऊपर में n-, फिर आ जाएगा in-4, उसका वैल्यू लगाएंगे, n-4 ऊपर हो जाएगा n-5। इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, अब सोचिए जरा सा, जरा सोचिए, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं। अगर हम पहुंचे होंगे I4 पर, I4 पर पहुंचोगे तो यहाँ आया होगा 4, ऊपर आया होगा सर एक कम 3, यहाँ आ गया होगा 2 कम यानी 2। जब पहुंचे होंगे I4 के बाद आएंगे तो 2 पर पहुंचे होंगे, ये आ गया होगा सर 2 ऊपर में 1 और नीचे I0। इसका मतलब ये हमें इंड करके देगा कहाँ पर, 4 ऊपर 3 नीचे बगल में 2 ऊपर 1 इनटू I0 का वैल्यू आ गया है 2। सारा बात, यस सर। लेकिन जब यहां पर से n और हो जाएगा, n अगर और नंबर आ जाए तब क्या होगा, तब उस केस में I1 बचेगा लास्ट में। कैसे सर, जैसे हमने लिया यहाँ पर से 7, ये बचेगा अपने पास में 1, यहाँ लिया हमने 5 तो ये बचेगा अपने पास में कितना, 3, सॉरी 5 लेंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब I1 आ जाएगा, I1 के केस में चलेगा 0 से π/2, cos का पावर हो जाएगा अपने पास 1, cos का पावर 1 का इंटीग्रेशन लिखोगे तो cos का इंटीग्रल हो जाएगा सर साइन 0 से π/2, तो π/2 पे 1 बन जाएगा और 0 पे 0 हो जाएगा, 1 रहा। अब ये सोचिए, जरा ये सोचिए, इस चीज को आप जो है ना इसमें मेंशन कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा चीज को सीखने। ये जो हमारे पास ये है, हमने इवन के लिए स्पेशली दिखाया था इसको, इसलिए इसको हम यहाँ उठा के इवन वाला कैटेगरी में डाल।
अब और के दुनिया में चल रहे हैं, हमने I1 तो निकाल लिया, अब सोचो कि I3 निकालते तो क्या होता। I3 निकालते तो यहाँ 3 होता, ऊपर 2 होता, और यहाँ पर I1 होता, 3 एक कम एक कम, ठीक है, और I1 का वैल्यू 1 होता। इसका मतलब यहाँ से हम ये कहेंगे कि In बराबर में जो है वो हो गया सर n ऊपर n-1 और इसके बाद n-2 ऊपर n-3, इस प्रकार से चल रहा है इंटू में यहाँ आएगा 3 ऊपर 2 I1 के लिए। और के केस में ये रिजल्ट आता है, मैं इसको फाइनली लिख दूं यहाँ पर हेंस करके। In का वैल्यू दो तरह का आया, एक था n ऊपर n-1, बगल में n-2 एक कम करते जाओगे, एक कम करते जाओगे, इस प्रकार से, और ये वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों में मतलब इवन और में दोनों में चलता है ये। हाँ, इवन में केस में यहाँ पर हम 4 तो ऊपर लगाएंगे 3, यहाँ लगाएंगे 2 तो ऊपर 1, यहाँ पर 5/2 इवन की दुनिया में, यहाँ पर n जो है ना वो इवन है, ठीक है। और इस वाले में हमें आया था 3 2, यहाँ आ गया सर 3 ऊपर 2, इसका बाद ये बगल में 1, 3 से पहले आया होगा 5, है ना, ऊपर हो गया होगा 5 से 1 कम 4, 5 4 3 2 1। ये लगता है कब, जब n ऑड होता है, n ऑड होता है। तो फाइनली ये फार्मूला अपने पास में तैयार हुआ In। सेम फार्मूला यही होता है किसका, साइन का। साइन वाला आ जाए तो साइन वाला में भी वही सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए, सेम पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ने, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 के अंदर में हम सिर्फ पहला और दूसरा क्वेश्चन रखेंगे, पहला का 4 दूसरा का 4 क्वेश्चन लोग कवर अप किए। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले क्वेश्चन सबको देखेंगे। आप नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ। बाय बाय।